क्या शेड्यूल चलता है एक पॉलिटिकल लीडर का जब एग्जाम और उसके जब इलेक्शन सर पे होते हैं, वो क्या रूटीन फॉलो करता है अपनी लाइफ में? जब लोग कुंजी लेके रटा करते थे तब मैं आराम से रेस्ट किया करता था और मैं टू बी प्रिसाइज मैं मूवी देखने जाया करता था। और इस वक्त सुना है कि कांग्रेस को भाजपा फंड कर रही है। ऐसे खेल भाजपा कांग्रेस में है। असली पैसा खर्च करती है भाजपा और कांग्रेस पैसा बांटने में। जब पैसा बांट, जब देखा ना 1100 बांट रहे थे। परवेश वर्मा जी जो बीजेपी के नेता हैं, जो नई दिल्ली से खड़े हुए हैं, वो 1100 रुपया कैश बांट रहे थे। क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरे बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है। आप बड़े बिजी पत्रकार हैं, आपको वक्त नहीं मिलता कहाँ से कहाँ चुने, कहाँ जाएं एमएलए से मिलने के लिए। आप ही बैठे बैठे अपना नाम लिखा, एड्रेस, फोन नंबर, समस्या लिखी और भूल गए। बाकी समाधान मेरा। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की ये मुसीबत है, कांग्रेस फैसला नहीं कर पाती भाई हमने करना क्या है। आप अपने कॉम्पिटिटर से मिले हैं जो बीजेपी के हैं या जो कांग्रेस से आपके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उनसे कभी फेस टू फेस फिजिकल मुलाकात हुई है? हमारे दोनों वोटर हैं। अच्छा, तो वोटर हैं तो मिला तो हो गई। अगर सोमनाथ भारती को एक दिन का सीएम बना दिया जाए दिल्ली का, तो ऐसे वो दो काम कौन से हैं जो सबसे पहले वो करेंगे? ड्रग पे कंप्लीट 100% कंट्रोल सोमनाथ भारती करना चाहिए। केजरीवाल जी से जब मिलता है तो उनसे कैसी मुलाकात होती है आपकी? वो बड़े थिंकर व्यक्ति हैं, मतलब वो हर वक्त पेन पेपर लेके बैठे रहते हैं। दिल्ली में चुनाव सर पर है, ऐसे में दिल्ली की रेस हर कोई जीतना चाहता है। इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं मालवीय नगर में, और मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी की टिकट से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आज हमारे साथ बैठे हैं। सोमनाथ भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। शुक्रिया आपका। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जब एग्जाम सर पे होते हैं तो बच्चे आखिरी में पूरी जोड़ी लगा देते हैं कि भाई पढ़ाई करनी है और टॉप करना है। आपके भी एग्जाम्स आ गए हैं आप लोगों के भी। क्या शेड्यूल चलता है एक पॉलिटिकल लीडर का जब एग्जाम और उसके जब इलेक्शन सर पे होते हैं, वो क्या रूटीन फॉलो करता है अपनी लाइफ में? देखिए, मैं आईआईटी के दिनों से ही, अपने स्कूल के दिनों से मैं कहूँगा, एक व्यवस्था अपने अंदर रखी। पूरी साल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ मैं। मैंने कभी एग्जाम की चिंता नहीं की। जब लोग कुंजी लेके रटा करते थे तब मैं आराम से रेस्ट किया करता था और मैं टू बी प्रिसाइज मैं मूवी देखने जाया करता था। एग्जाम की रात को मूवी देख के आता था, क्योंकि जो व्यक्ति पूरा साल पढ़े, कहेगी एग्जाम की चिंता। उसी को मैंने कैरी ऑन किया अपने पॉलिटिकल लाइफ में। मैं पूरे 5 साल काम करने वाला व्यक्ति हूँ, पूरे 5 साल। एक एक क्षण, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट मेरे जीवन का मेरी जनता को समर्पित रहता है। सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात के 2 बजे तक काम करता हूँ। आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कोई कह सकता मेरे क्षेत्र के अंदर कि जी मैंने प्रयत्न किया था कांटेक्ट करने का, कांटेक्ट नहीं हो सका। रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, जब भी किसी व्यक्ति ने मुझे याद किया, कोई काम बताया, मैं काम करने को आतुर रहता हूँ। तो जो पूरे 5 साल काम करे, उसे चुनाव की चिंता नहीं होती। चुनाव तो सिर्फ एक प्रोसेस है, एक पड़ाव है, दैट्स ऑल। तो अभी आपका क्या शेड्यूल रहता है कि मतलब जैसे कि आप कितने बजे उठते हैं, फिर क्या आप फॉलो करते हैं? मैंने कभी कोई परिवर्तन नहीं किया अपने आप में। 5 बजे सवेरे रोज उठता हूँ, 2 घंटा ध्यान करता हूँ। ध्यान के बाद मैं पार्क जाता हूँ रोजाना। आज चुनाव के दौरान नहीं, रोजाना। और रोजाना मैंने एक डिफरेंट पार्क चुन रखा है। सोमवार को मैं जाता हूँ लेक वाला पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क जिसको कहते हैं हौस खास में। मंगलवार रोज गार्डन डियर पार्क जाता हूँ। बुधवार हमारा विजय मंडल पार्क जाता है। वीरवार श्री फोर्ट जाता हूँ। शुक्रवार में गुलमोहर पार्क जाता हूँ जो निफ्ट के सामने है। और शनिवार में हमारा रणजीत सिंह जी पार्क गौतम नगर जाता हूँ, नीतिबाग पार्क जाता हूँ। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र को 7 दिनों में, अभी 6 दिनों के अंदर 6 पार्कों में समेट देता हूँ। और इसी कारण से मेरा जो एकात्म है मेरी जनता के साथ, वो अद्वितीय है। मेरे लिए मेरी जनता परमात्मा स्वरूप है, गॉड्स मैनिफेस्टेशन है। मेरे लिए राजनीति कोई साधन कार्य करने के लिए नहीं है। मेरे लिए राजनीति आध्यात्मिकता का साधन है। मैं हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मान के सेवा करता हूँ। एक और क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में और जो यूथ के माइंड में सबसे ज़्यादा मतलब एक गलत तरह से बना करके रखा है कि एक चुनाव लड़ने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। कुछ अगर एस्टिमेट आप बता सकते हो, और क्या अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कितना अप्रोक्सीमेटली उसको बजट लेकर के चलना चाहिए? देखिए, पैसा वो खर्च करता है जो काम नहीं करता। हाँ, जो काम करता है, हाँ, जिसने जनता के दिलों में जगह बना ली है, हाँ, उसे क्या चिंता। जो पूरे 5 साल काम करे
जो जनता के लिए जिए, जनता के लिए मरे, उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसको 2-4 पैम्पलेट्स बंटवाने, 2-4 कार्यकर्ताओं के लिए खाने का अरेंजमेंट करना, दैट्स ऑल। असली पैसा खर्च करती है भाजपा और कांग्रेस पैसा बांटने में। जब पैसा बांट, जब देखा ना वो 1100 रुपये बांट रहे थे, 1100 रुपया प्रवेश वर्मा जी जो बीजेपी के नेता हैं, जो नई दिल्ली से खड़े हुए हैं, वो 1100 रुपया कैश बांट रहे थे। अगर वैसे काम करने हो तो फिर तो आम आदमी पार्टी में गुजारा नहीं होगा आपका। आम आदमी पार्टी में गुजारा करना है तो आपको अपने काम के बल पे जनता के दिल में जगह बनानी पड़ेगी। ये पैसे का खेल नहीं है आम आदमी पार्टी में, पैसे का खेल भाजपा कांग्रेस में है। और इस बार तो सुना है कि कांग्रेस को भाजपा फंड कर रही है, मतलब भाजपा अपने के उम्मीदवारों के लिए फंड करेगी, कांग्रेस को फंड कर रही है। तो असली पैसा तो भाजपा के अंदर है। तो फिर एक फिगर अगर हमें कुछ मिल सकता है कि अगर नहीं, मैं तो देखो, अगर मुझे याद है ये जो मेरा पहला चुनाव था 2013 का, आई थिंक हम लोग 8 लाख में निपटा दिए थे उसको। मेरे ख्याल उससे कम ही 5-6 लाख में निपटा दिए थे उसको। फिर दूसरा चुनाव हुआ, मतलब कभी भी हम लोग जो थ्रेशोल्ड है इलेक्शन कमीशन का, उसको टच ही नहीं कर पाए, उसको छू ही नहीं पाए हम लोग। बाकी पार्टियां तो बथेरी खर्च करती हैं, और वो इस बार तो पैसों का खेल ज़्यादा सुन रहे हैं कि खूब खेल खेलेगी भाजपा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो इलेक्शन कमीशन का थ्रेशोल्ड है खर्च करने का, वो भी नहीं टच कर पाता हूं मैं। इसलिए अपने जितने नौजवान साथी आपके जरिए देख रहे हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे जैसे व्यक्ति के पास इंटर्नशिप करो और सीखो। अपने आप ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि जी राजनीति, देखो राजनीति ना, जो लोग देखते हैं कि भाजपा कांग्रेस में जाते हैं, ओ भैया कोई कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। कोई पंक्चर बनाता था, आज उसके पास गोवा में रिजॉर्ट है, उसके पास करीब करीब हर बिल्डिंग में कोई ना कोई फ्लोर है। तो ऐसे जो मॉडल आगे आए हैं, अगर चकाचौंध वो देखनी है तो फिर आम आदमी पार्टी जगह नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी चुनना है तो सेवा के सोच करके आओ। असली मजा यहाँ है। देखो, धन जिसके पास सकूत हो भी गया, कहाँ है वो व्यक्ति, मतलब सामने भले सलाम कर देते, पीछे तो गाली देते हैं वो, ठीक है, लोग उनके, क्योंकि उनको चूस करके वो पैसा बनाया है। किसी के बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर ले लिया, किसी के बिल्डिंग में छत ले लिया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पैसा बनाता है, अनफॉर्चुनेटली वो उदाहरण स्वरूप बन के दिखना चाहते हैं। लेकिन मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा, जो भगत सिंह की राजनीति थी, जो डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीति थी, जो जनसेवा की राजनीति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास आओ। आपने कभी वर्ड बोला इंटर्नशिप, आप इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं बच्चों को? हाँ, अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो कैसे आ सकता है? क्योंकि बड़ा आसान है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हूँ। मेरे ट्विटर अकाउंट है अटर्नी भारती, मेरा फेसबुक अकाउंट है। मुझे आप व्हाट्सअप कर दें, मुझे आप ईमेल लिख दें office@somnathbharti.com, मेरा ऑफिस तुरंत आपसे टच में आ जाएगा। और बहुत उम्दा ऐसी राजनीति देखने को मौका मिलेगा आपको, जो कभी शहीद भगत सिंह जी की राजनीति किस फील्ड में कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे यूथ अभी जो देख रहे होंगे वो शायद करना चाहेंगे, तो अगर उनके लिए भी हम कुछ हेल्प कर पाएंगे, अगर वो किस फील्ड में करना चाहते हैं। मेरा तो बहुत सपना है कि किसी दिन मैं बना पाऊँ स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि होता क्या है कि नौजवान बिल्कुल मतलब दिशाहीन होते हैं, एक तरह से आप कह दें कि क्या करना है, पॉलिटिक्स में क्यों जाना है। अगर किसी को पर्पज ही पूछो, क्यों जाना चाहते हो पॉलिटिक्स में, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो, तो मैं कहूँगा भाई 99% लोग कहेंगे कि पता नहीं, मन में तो भावना है कि भाई पैसा बनाना है, ऊपर से तो कुछ और कह सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश के युवा इस दिशा को चुने, और जो जिनका मन समर्पित हो जनता को, बिल्कुल आए आगे। उसमें इंटर्नशिप के लिए आपको सोशल मीडिया, पब्लिक कनेक्शंस, पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल सिस्टम, सिस्टम्स इम्प्रूवमेंट, जो जिस प्रकार से हमारा एक ऐसा माहौल जो मैंने अभी चुना कि जी 100% वोटिंग वाला मालूम विधानसभा क्षेत्र बने, कि हर 18+ के पास वोटर कार्ड हो। मेरा सपना है ये, और हर व्यक्ति 18+ वोट करे। जिससे कि जो मुसीबत है कि जी कभी 60% आता है, कभी 40% आता है, कभी 30% आता है, ये क्या तरीका है? डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी जब 100% लोग वोट करेंगे। जब 100, मैं तो अभी इलेक्शन कमीशन को बोला था। अच्छा देख, मुझे लगता है कि जहाँ तक ना कोई कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। अब सोचें, एक वोट डालने में ऑन एंड एवरेज, मैंने पूछा लोगों से, हर पार्टी के लोगों से पूछा, किसी ने कहा 2 मिनट, किसी ने कहा 3 मिनट, मैंने कहा 1 मिनट मान लो। अगर एक आदमी को एक वोट डालने में 1 मिनट लगता है, तो 11 घंटे की वोटिंग में कितनी वोटिंग हो जाएगी? 660। लेकिन संख्या कितनी है वोट उसकी हर बूथ में? किसी में 1200, किसी में 1300, किसी में 1500।
तो क्या इलेक्शन कमीशन चाहता है कि 24 घंटा वोटिंग कराएंगे वो? इसका मतलब इलेक्शन कमीशन की मंशा ही नहीं है। मैंने अपना अपना ऑब्जेक्शन, अपने ग्रीवांसेस पहुंचाए थे, जून में पहुंचा दिया था जैसे हमारा एमपी चुनाव खत्म हुआ। एमपी चुनाव में मैंने देखा कि लाइनें लगा के लोग खड़े हुए हैं, हाँ। लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों के गोद में बच्चे हैं, मतलब मुझे बड़ा रोना आया उस दिन। उसी कारण से मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी कि भाई आप सुनिश्चित करें कि किसी भी बूथ में 660, मान लो 700 कर दो, 700 से ज़्यादा वोटर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके मन में मनसा है कि डेमोक्रेसी 100% वोटिंग हो, तो सुनिश्चित करें कि वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि आदमी आए और वोट डाल के चला जाए। ये क्या तरीका है कि लोग वेट करते 3 घंटा 4 घंटा, और खास करके इन्होंने कर रखा है कि भैया जहां ज़्यादा वोटर हो, जहां ज़्यादा वोट डलता है, वहां पे हम इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दें। तो मैंने लिख के दिया तो है, लेकिन उन्होंने पूरा बात मानी नहीं कि साइंटिफिक तरीके से मैंने बात रखी अपनी। लेकिन वो खैर उन्होंने एक बात तो मानी कि मेरे यहाँ जो और दिल्ली में किया उन्होंने गड़बड़ किया है कि बहुत सारे बूथ इकट्ठा कर दिया उन्होंने, और मेजॉरिटी ऑफ द बूथ्स इन दिल्ली टुडे आर हैविंग अराउंड 1500 बूथ्स, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रबलसम थिंग फॉर दिल्ली। तो इसको भी एक सिंप्लीफाई और करा जा सकता था कि और उसे डिवाइड करा जा सकता था, या वोटिंग मशीन जो होती है वीवीपैट, उनको बढ़ाया जा सकता था। मैंने कहा बढ़ाने के लिए इस बार, मैंने चिट्ठी भी लिखी है। मैंने कहा कि अगर मान लो किसी मेरे यहाँ कोई 10 एक बूथ हैं जो कि 1500 के इर्द गिर्द हैं, जो कि मेरे लिए वरीसम है, और मैंने चिट्ठी लिखी है। मैंने कहा कि भाई उस दिन करो कि पार्ट में कर दो, एक ही बूथ को 2 कमरे में बांट। जरूरी है, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मुसीबत रहेगी। क्योंकि वो मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग वेट करें, मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग आएँ, चाहे वो इंदिरा कैंप, वाल्मीकि कैंप के लोग हों, चाहे वो नीति बाग के लोग हों, चाहे सौदन इनक्लेव के लोग हों, चाहे हौजरानी के लोग हों, चाहे हौज खास गाँव के लोग हों, चाहे वाल्मीकि के लोग हों, कहीं का व्यक्ति भी हो, आए और वोट करे और घर जाए। एक ऐसा सुखद अनुभव हो वोटिंग। नहीं तो यहाँ तो आदमी का नाम ढूंढते नहीं मिलता। यहाँ तो मतलब अगर पहुँच गए तो पता नहीं कौन से बूथ पे जाना है। तो इस प्रकार की चीज़ों को ठीक करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। मैंने खूब चिट्ठियाँ लिखी हैं। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन इस पर ढंग से कार्य नहीं कर पाया है, मैं एडमिट करना चाहता हूँ। लेकिन आने वाले समय में मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 660 नहीं तो 700 वोट्स हो एक बूथ पे, जिससे कि हम सुनिश्चित करें कि 100% वोटिंग हो, और तब डेमोक्रेसी का मजा अलग है। क्या लगता है इस बार मालवीय नगर की जनता फिर से प्यार देगी? 2 बार से दिया ये। देखिए, मैं तो जनता को समर्पित हूँ। मेरे लिए मेरे अपना परिवार, जो मेरी पत्नी मेरे बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा बढ़ के मैं जनता को मानता हूँ। और जिन जिन नेताओं ने आज तक भारत के अंदर जनता को समर्पित हुए हैं, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे शास्त्री जी हों, चाहे सरदार पटेल हों, सबके परिवार सफ़र किए हैं। जिस नेता का परिवार सफ़र नहीं कर रहा है, वो समझ लीजिए उसकी जनता सफ़र कर रही है। या तो जनता सफ़र करे या परिवार सफ़र करे। मैं अपने परिवार को हमेशा डेडिकेटेड रहता हूँ, उनको धन्यवाद करता रहता हूँ। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। लेकिन जो मुझे जनता से प्यार मिला है, जिसको मैंने एक्सटेंडेड फैमिली का जो दर्जा दिया है, वो एक अद्भुत प्यार है मेरे लिए। एक एक व्यक्ति के दिल में। अब याद करिए वो दिन जब कोरोना था, सब नेताओं के फ़ोन बंद थे, सब अपने फार्म हाउसेज में दुबके हुए थे। सोमनाथ भारती तब क्या कर रहा था? क्विक रिस्पॉन्स टीम बना करके हमारे क्षेत्र के जो नौजवान साथी हैं हमारे, सबको मिला करके उन्हें बनाया था। डॉक्टर्स भी उसमें थे, सबको मिलाकर बनाए थे क्विक रिस्पॉन्स टीम। रात को आपको रेमडेसिविर चाहिए, रेमडेसिविर मिलेगा। आपको बेड चाहिए, बेड की व्यवस्था करा के दे रहा हूँ मैं। आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर भेज रहा हूँ आपके पास। यहाँ तक कि परमात्मा ने मेरे जरिए, परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ मैं, मुझे चुना उस काम के लिए। जो लव्ड वंस थे, जिनकी जानें चली गई, उनका संस्कार तक परमात्मा ने मेरे हाथों करवाया, मेरे हाथों करवाया। निगम बोध घाट में कई बार गया मैं करने के लिए। तो जो व्यक्ति अपना सब कुछ दाव पर लगा कर जनता के लिए उपलब्ध रहता है, मेरे लिए कोई दीवाने आम दीवाने खास नहीं है, सब बराबर है। जिस अभी आए मेरे दरवाजे से कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, भाजपा के नेता घूम रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको सिक्योरिटी है। उन पे भी आएंगे। अभी एक चीज और पूछनी थी। मैं कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मैं ऐसा अनुभव करके व्यवस्था दी है कि जनता को बिल्कुल तकलीफ नहीं हो। बिकॉज सबसे बड़ी मुसीबत जनता के लिए क्या होती है? जीतने के बाद ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसका समाधान मैंने दिया 144 बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बना के। क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरे बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है। आप बड़े बिजी पत्रकार हैं, आपको वक्त नहीं मिलता कहाँ से कहाँ चुने, कहाँ जाएं एमएलए से मिलने के लिए। आप ही बैठे बैठे अपना नाम लिखा
एड्रेस, फ़ोन नंबर, समस्या लिखी और भूल गए, बाकी समाधान मेरा। मतलब 2 स्टेजेस जो हैं जनता के लिए, जीतने के बाद नेता को मिलना कितना आसान है, और क्या नेता मेरे कहे गए बातों पे आदेश दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। तीसरा स्टेज है कि भाई क्या अधिकारी उन आदेशों का पालन उस स्पीड से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला 2 स्टेज जो है वो अद्भुत है मेरे लिहाज में। आप कहीं अब टिम्बकटू बैठे रहिए, आपने अपना बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप खोला, बोला सोमनाथ जी मेरे घर के बाहर की लाइट नहीं जल रही, अम्मा ने बोल दिया, आपको फ़ोन कर दिया। तो हर समस्याओं का समाधान जितने ट्रांसपेरेंसी से मैं कर पा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कोई कोई करता हम अपनी जनता को ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट अपने लगा देंगे इसके, ताकि वो देख पाए और इन सब चीज़ों के बारे में भी जान पाए। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि लोग आपसे आकर के मिलना चाहें तो वो कैसे मिल सकते हैं? बहुत आसान है, यही था। देखिए पहला तो मैंने जो बताया आपको, मैं मॉर्निंग पार्क में मिल लेता हूँ। उसके बाद अगर किसी को इमरजेंसी हो ना, मैं घर पहुँच जाता हूँ। व्हाट्सएप पे बहुत आसान है मेरे से मिलना, 144 बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो क्षेत्र का हर व्यक्ति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, और इसी करके मेरा जो मार्जिन बढ़ता रहा है। पहला मार्जिन था 8,000 का, सेकेंड मार्जिन था 16,000 का, थर्ड मार्जिन था 18,200 का, और फोर्थ मार्जिन जनता बढ़ा के देगी। तो कारण क्या है कि जब जनता के लिए उपलब्ध होते हो ना, जनता आपको सिर माथे रखती है। जनता जानती है कौन चुनावी टूरिज्म में आया है और कौन जनता के लिए उपलब्ध है। तो जनता जो है वो, अच्छा मैं जो मेरे ऑफिसेज हैं वहाँ में बैठता हूँ, मदन मोहन में बैठता हूँ मैं, मंगलवार बुधवार ग्रीन पार्क बैठता हूँ मैं, वीरवार और मदन मोहन बैठता हूँ, सोमवार बुधवार और मंगलवीर बैठता हूँ मैं ग्रीन पार्क में, और शुक्रवार बैठता हूँ डीडी के अंदर, और सैटरडे संडे खूब घूमता हूँ। और रोज़ाना एक नया मोहल्ला सभा करता हूँ, एवरी डे 1 मोहल्ला सभा एवरी डे इन द एरिया, फिजिकल मीटिंग। अच्छा, इलेक्शंस आ रहे हैं, पार्टी के अंदर की क्या तैयारी चल रही है? पार्टी में कैसा माहौल है? पार्टी मेरी बहुत बहुत पॉजिटिव है। देखिए हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ पॉजिटिव है। आप सोचें, इतनी बड़ी पार्टी कहती है भाजपा अपने आप को, एक नैरेटिव नहीं है कि क्या करेंगे वो दिल्ली के लिए। जबकि हम लोग शिक्षा में जो हमने किया, जो इतिहास रचा, आप चले जाए मेरे स्कूल से हैं हौजरानी मालवीय नगर के अंदर, बेगमपुर के अंदर, आप देख के हैरान रहेंगे, जिन स्कूलों में बच्चियां नहीं आया करती थीं, आज 1400 बच्चियां आती हैं, और उन बच्चियों ने हंगामा कर रखा है। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के को यूज करते हैं वो, जो 2,000 रुपये उनको सीट कैपिटल दिया था, उस सीट कैपिटल से आज के तारीख में 10 से 12,000 महीना कमा के घर देती हैं। सोच सकते हैं कोई संभव था ये? तो आज जो शिक्षा में हमने परिवर्तन किया है, जिसका हर व्यक्ति साक्षी है, स्वास्थ्य सेवाएं देख लें, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देख लें, हमारे बिजली पानी देख लें, महिलाओं के लिए बस सेवा देख लें, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा देख लें, 21 रुपये महीना हमने अनाउंस किया है महिलाओं के लिए, संजीवनी कार्ड अनाउंस किया है, ग्रंथि पुजारी योजना सम्मान योजना स्टार्ट किया है। तो ये सारे काम ना हमारे पब्लिक को लेकर के हैं। बीजेपी आज तक ये ना बता पाई कि भाई करना क्या चाहते हो। बीजेपी का आपने नाम लिया, बीजेपी के साथ इस बार आपका एक और कॉम्पिटिटर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, या वो आपका फ्रेंड है या एक एनिमी है? क्योंकि एक चुनाव में आप उनके साथ अलायंस होता है, एक चुनाव में वो आपके अगेंस्ट पे खड़े होते हैं, कैंडिडेट उतार रहे होते हैं। तो ये चल क्या रहा है? लोग ये भी ये पूछना चाहते हैं कि भाई या तो आप साथ हैं या फिर आप अगेंस्ट में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक में आप साथ में, एक में अगेंस्ट में? देखिए कांग्रेस की ये मुसीबत है, कांग्रेस फैसला नहीं कर पाती भाई हमने करना क्या है। तो इसी कारण से देखो हरियाणा में क्या हुआ, जहां जहां बिल्कुल चल के आना चाहिए था रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया, फिर वापस हरियाणा बीजेपी को दे दिया। क्या पता राजस्थान भी कांग्रेस जो है बीजेपी के अलायंस में हो इंटरनली, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो ममता जी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये उनका कुछ है मन में। अब देखें ना अजय माकन जी क्या कर रहे हैं, और मैं तो एमपी चुनाव में कह दिया था ये बात। एमपी चुनाव के अंदर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, अगर कांग्रेस साथ दिया होता, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं इस बात को, अजय माकन जी हो या कोई और, या संदीप दीक्षित जी हो, इन लोगों ने तो कभी साथ दिया ही नहीं, ये कभी अलायंस पार्टनर्स नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं कि जब कांग्रेस इस प्रकार की हरकतों पे है, जब भाजपा का साथ देना है तो खुल के साथ दो, अलायंस डिक्लेयर ही कर दो कि भाजपा और कांग्रेस अलायंस में लड़ रही है। हमने तो ये भी सुना है कि भैया कांग्रेस वाले पैसा भेज रहे हैं, बीजेपी वाले पैसा भेज रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट्स को लड़ने के लिए।
आपने देखा नहीं, परवेश वर्मा 1100 रुपये वाले मुद्दे पे क्या कांग्रेस उम्मीदवार ने कुछ कहा? जब भाजपा के उम्मीदवार ने कांग्रेस की शीर्ष की नेतृत्व प्रियंका गांधी के ऊपर इतना कटाक्ष किया, इतना बड़ा गाली दिया, एक तरह से कह सकता हूँ, तो कांग्रेस कहाँ रिएक्ट कर रही है? अतिशी जी के मुद्दे पे भी, ज्योतिषी जी के मुद्दे पे जो बात करी, मतलब लानत है ऐसे लोगों पे जिस प्रकार की बातें करते हैं। मतलब कहते हैं महिला सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करोगे? इस प्रकार के सिटिंग सीएम के ऊपर आप ऐसी गंदी ओछी बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस बोल नहीं पा रही है, भाजपा के गंदगियों पे कांग्रेस बोल नहीं पा रही है। क्या है ये रिलेशनशिप, क्या कहलाता है रिश्ता ये? आप अपने कॉम्पिटिटर से मिले हैं जो बीजेपी के हैं या जो कांग्रेस से आपके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उनसे कभी फेस टू फेस फिजिकल मुलाकात हुई है? हमारे दोनों वोटर हैं। अच्छा, तो वोटर तो मिला तो हो गई। हाँ, तो हुआ है कभी? कैसा रहा इंटरेक्शन के जब मिलते हो ना? देखो, चूंकि पॉलिटिकल इनिमिटी और होती है, एनिमिटी और होती है। हमारे को एनिमिटी थोड़ी किसी से, ये तो पॉलिटिकल इनिमिटी है। तो वो तो नेचुरल सी बातें हैं। हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। लेकिन हमने कभी भी, मुझे तो याद है कि कोरोना काल में कांग्रेस के साथियों ने मुझसे काम लिया, मैंने काम दिया। मेरे क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं करते, चाहे किसी पार्टी का हो। मैं पूछता ही नहीं हूं किस पार्टी के हो। और कांग्रेस के बेइंतहा लोग मेरे पास आते हैं, जो इनके नेता है वो भी आते हैं, वो भी मुझसे काम लेते हैं। भाजपा के बेइंतहा लोग मेरे पास आते हैं, उनके नेता भी आते हैं, उनसे वो भी मुझसे काम लेते हैं। मैं तो कभी भी पार्टी के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव किया ही नहीं क्षेत्र के अंदर। हमारे लिए सब परमात्मा स्वरूप है। तो नेचुरल सी बात है, अगर मेरे वोटर उनसे काम लेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि मैं सब चाहता था कि जब मैं किसी नेता से बात करूं तो मैं एक ये क्वेश्चन जरूर करूं कि मेरी एक फेवरेट मूवी है नायक। अगर सोमनाथ भारती को एक दिन का सीएम बना दिया जाए दिल्ली का, तो ऐसे वो 2 काम कौन से हैं जो सबसे पहले वो करेंगे और जो अभी उनकी पार्टी से मिस हो रहे हैं? देखिए, मैं तो जाना जाता हूँ इस प्रकार के कामों के लिए। किस प्रकार सोमनाथ जी, जैसे वो, अगर आपको याद होगा, खिड़की में जो ड्रग माफिया था और जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स था, कैसे मैंने डील किया उनको, आज तक मैं केस भुगत रहा हूँ उसका। ठीक है, मेरे साथ तो खास करके ये रहा है कि अगर आप समस्या लेके आ गए तो समस्या के समाधान के लिए मैं चल पड़ा। चाहे वो एम्स का नाला की बात हो, भाई एम्स के जो पीछे जो नाला है, नाले में जो दीवार है, जो दीवार सेपरेट करता है गौतम नगर को एम्स से, उस दीवार को ऑफिशियली तोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी की मदद से हम काम कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर केस कर दिया, मुझे कन्विक्ट कर दिया, 2 साल सजा दे दी। वो अलग बात है, जनता का आशीर्वाद है कि हमें स्टे मिला हुआ है हाई कोर्ट से। लेकिन इस पर मतलब मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं रहा कभी भी कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप समस्या लेकर के आ गए तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। जितने भी केसेस मेरे ऊपर हैं, सब जनता के समस्याओं के समाधान को लेकर के हैं। और जो आपने बात बताई, अगर मेरे हाथ में सत्ता मिल जाए, जो आप बता रहे हैं जिस प्रकार से नायक का रोल मिल जाए, वैसे मेरे नायक तो अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे, लेकिन अगर मुझे कोई मौका मिले, इस प्रकार से फ्रीडम मिले कि क्या फिक्स करना चाहते हो, तो ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत खतरनाक धंधा है। आज हमारे क्षेत्र के अंदर युवाओं को, मतलब भाजपा बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाई, या तो जानबूझ करके कर रही है ये हरकत। दिल्ली के अंदर ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है, नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है। ड्रग पे कंप्लीट 100% कंट्रोल सोमनाथ भारती करना चाहेगा। ये एक, हम जब इंस्टाग्राम चला रहे थे तो हमने एक रील देखी थी, उसमें बहुत एक बच्चा था कॉलेज का, उसने बहुत अच्छा सा सवाल दिया था। ये बोला कि मैंने आया हूँ, मैं कल इस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है और मुझे 2 दिन बाद मुझे पता है कि जा करके कि मुझे अगर ड्रग्स चाहिए तो वो मुझे कहाँ से जा करके मिल जाएगी, और वो चीज़ मुझे पुलिस स्टेशन के पीछे से मिल रही है। पर पुलिस जो उस एरिया में काम कर रही है, क्या उसे नहीं पता है कि वो ड्रग्स कहाँ से मिल रही है? तो ये चीज़ एक मुद्दा ऐसा था कि जो शायद इस पर कंट्रोल होना चाहिए था, हमें भी लगता था। अच्छा, आप होना तो चाहिए, लेकिन देखिए पुलिस में मुसीबत नहीं है, मुसीबत इसके हाथ में पुलिस है। अगर देखो, जैसे चाकू है घर में, अगर गृहिणी के हाथ चाकू पड़ जाए तो खाना बना के दे देंगे आपको। अगर किसी अच्छे शेफ के पास चाकू पड़ जाए तो वो उन्हीं सब्जियों का जो आपको कच्चा दिखता हो, बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन बना के दे देंगे। अगर वही चाकू किसी बदमाश के हाथ लग जाए, उसे आपको मार देंगे वो। तो चाकू में गलती नहीं है, गलती उसकी यूजर में है, गलती पुलिस में नहीं है। जिसके पास पुलिस है उसमें है। जैसा वो काम कराना चाह रहा है पुलिस, वैसा पुलिस काम कर रही है। तो अगर आज जनता सुरक्षित है दिल्ली में,
तो ये नेता जिनके पास पुलिस है यानी बीजेपी सुनिश्चित कर रही है कि दिल्ली में जनता सुरक्षित रहे, डर के माहौल में रहे, ये भाजपा सुनिश्चित कर रही है। अगर ड्रग बिक रहा है तो उनके मनसा से बिक रहा है। ड्रग बहुत बड़ा साधन है पैसे का। स्टेज कैसे लगेगा, इतना बड़ा बड़ा स्टेज? तो इनके जो प्रिय मित्र हैं अडानी जी, उनके पोर्ट पे इतना 30,000 करोड़ का ड्रग मिला, तो ना अडानी जेल में ना वो माल पकड़ा गया। तो ये जो धंधा चलता है ना ड्रग का, इसमें जो सत्ता में लोग हैं जिनके पास पुलिस है वो इसका दुरुपयोग करते हैं। सोमनाथ भारती के ऐसे 2 कौन से काम हैं जो वो आने वाले टाइम पे सबसे पहले करेंगे, और 2 ऐसे कौन से काम हैं जो उनसे हो नहीं पाए हैं बट वो कोशिश पूरी कर रहे हैं करने की? देखिए, मेरा सपना है कि मेरी विधानसभा हर लिहाज से मॉडल बन जाए। जब से मेरे पास एमसीडी आई है, 2 साल मुझे एमसीडी आए हुआ है, हम रोड्स बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 15 साल से भाजपा ने कुछ भी नहीं किया, कूड़ा कर दिया पूरे क्षेत्र को। और इस करके सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी है रोड्स का। कई रोड्स बन गई हैं, कई रोड्स बनने वाली हैं, प्रोसेस में हैं, तो रोड्स मैं पक्का करके देना चाहता हूं पहला। दूसरा, मैं जो बारिश का पानी है, परमात्मा जो बारिश का पानी देता है, जिसके कारण फ्लडिंग होती है, उसको मैं बेटर मैनेज करना चाहता हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बट परमात्मा का जो गिफ्ट है उसको यूज करके बाकी के 9 महीने हमें उसका सदुपयोग करके पानी उपलब्ध कराना होता है क्षेत्र के अंदर। आज क्या है, चूंकि भाजपा ने पूरा भट्ठा बिठा दिया पूरे दिल्ली का, मेरी विधानसभा का भी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन गायब ही कर दिया। तो मुझे पूरे क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेन को रिवाइव करना है। आज रूफटॉप रेन वाटर पाइप जो है कहाँ जा रहा है सीवर लाइन में, जिससे सीवर लाइन भी हमारा इफेक्टेड हो रहा है। उस पाइप को वापस ला के डालना है स्टॉर्म वाटर ड्रेन में। उसका पहला डेस्टिनेशन होगा नियरेस्ट पार्क। उस पार्क के अंदर बना रहा हूँ मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स। उसका जो ओवरफ्लो होगा वो जाएगा एक रिजर्वायर में, लोकल रिजर्वायर बनेगा, उसका जो ओवरफ्लो होगा जो वो जाएगा पीडब्ल्यूडी ड्रेन में। तो मैं ये सिस्टम ऐसा बना पा रहा हूँ कि हमारा जो फ्लडिंग है वो खत्म हो जाए, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो ऊपर आ जाए, जो पार्क के लिए बाकी महीने हमको पानी चाहिए होता है और जहाँ ट्यूबवेल नहीं है वो पानी हम यूज़ कर लें, और फिर दिल्ली यमुना जी के अंदर पानी चला जाए। 7 स्टेप प्रोसेस है। अभी 3 कॉलोनी में कर रहा हूँ, और करके जब दूंगा तो पूरे दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए एक मॉडल बन के उभरेगा वो। और बाकी तो मेरी प्रायोरिटी है कि पेडेस्ट्रियन वॉकवेज उपलब्ध हो जनता को। जो तहबाजारी वगैरह हैं उनको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डीडीए से लैंड लेकर के जनता मार्केट बनाऊँ, और जनता मार्केट में हर तहबाजारी को प्रॉपर जगह दूँ, और पेडेस्ट्रियन वॉकवेज को जनता के लिए उपलब्ध कराऊँ। उसी प्रकार से मेरे पार्क्स हैं, मेरी लाइटें हैं, पानी का सिस्टम है। बहुत जल्द मेरे क्षेत्र के अंदर 24/7 पानी उपलब्ध हो जाएगा सबको। तो मैं प्रयास लगा हुआ हूँ। मतलब मेरे पास 2 ही लिस्ट है। एक है वर्क्स ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, जैसा आप देखेंगे तो वो हौस खास मार्केट जब आप आओगे तो गोल चक्कर पड़ेगा आपको, वहाँ घंटों जाम लगा करता था। किसने बनाया? सोमनाथ भारती ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मैं भी एक आम आदमी की तरह भुगतता हूँ, जाम में फंसता हूँ। अब आज वहाँ कोई जाम नहीं लगता। अब इधर चले जाएँ प्रेसिंग क्लेब रोड से जो गोल चक्कर मिलता है मालवीय नगर का, उस रोड को वाइडन किया। ऐसे 23 लेफ्ट टर्न्स को वाइडन किया है मैंने। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 1 मिनट का भी ट्रैफिक कंजेशन ना हो। मेरी प्रायोरिटी है। आपने अभी भाजपा का नाम लिया था कि भाजपा ने बंटाधार कर दिया आपका, बट लोकसभा चुनाव में तो भाजपा को लोगों ने बहुत प्यार दिया। बीजेपी का जो लोकसभा का चुनाव है वो मोदी केंद्रित है, कि यही दिल्ली वोट देती है आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में अव्वल नंबर से। मतलब आप सोचें ना, 70 में 67, 70 में 62, और वही दिल्ली देती है 7 के 7 बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। मैं देख पाता हूं कि दिल्ली बहुत डिसाइसिव है। दिल्ली जानती है हमें क्या करना है। तो इस चुनाव में दिल्ली डिसाइसिव है। दिल्ली जानती है क्या करना है, कि जी इस बार आम आदमी पार्टी को विधानसभा में दोबारा जो फिर से लेकर के आना है, जिससे कि जो सुविधाएं चल रही हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, तीर्थ यात्रा की, फ्री बस सेवा की, 21 रुपये जो आने वाला है, ये सब जारी रहे। फ्रीबीज भी मुद्दा हो सकता है। इसको फ्री भी कहना गलत है, इसको कहो प्रीपेड। ये एक मिथ है कि टैक्स सिर्फ अमीर पे करता है। गरीब से गरीब आदमी भी कुछ भी जब खरीदता है तो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। उस टैक्सों का जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसको हम कैसे वापस करें। भाजपा का तरीका है कि भाई वो धनाढ़ लोग जो हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट, 13 लाख करोड़ माफ कर देते इकट्ठे। केजरीवाल जी का कहना है कि भाई अगर हम इसमें से 180 करोड़ खर्च करें
तो पूरे दिल्ली की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को फ्री बस सेवा मिल सकती है, जो कि एक वुमन एम्पावरमेंट का बड़ा साधन है। केजरीवाल जी कहना है कि अगर हम 200 करोड़ खर्च करें तो हमको ये मिल जाए। मतलब एक एक पैसा जो है, अगर आज दिल्ली के अंदर महंगाई की दर नहीं है, महंगाई नहीं है, तो केजरीवाल जी कारण है। चलिए यूपी जीना मुश्किल हो रहा है, चलिए हरियाणा जीना मुश्किल हो रहा है, तो आज दिल्ली में हर घर को कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति महीना फायदा पहुंचता है केजरीवाल जी का। इसलिए केजरीवाल जी से जब मिलता है तो उनसे कैसी मुलाकात होती है आपकी? मेरे नेता हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे नेता भी हैं, तो नेचुरल सी बात है कि नेता के आगे हम सब डिसिप्लिन रहते हैं। कुछ इनफॉर्मल टॉक्स नहीं होती आप लोगों की? इनफॉर्मल भी होती है, बट वो स्टार्ट करते हैं, हम नहीं स्टार्ट कर सकते। अच्छा, क्योंकि जब सर स्टार्ट करते हैं तब हम इनफॉर्मल हो जाते हैं, जब वो स्टार्ट ना करें तो इनफॉर्मल होना बड़ा आसान नहीं है उनके सामने। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कैसे रहते हैं? क्योंकि वो बड़े थिंकर व्यक्ति हैं, मतलब वो हर वक्त पेन पेपर लेके बैठे रहते हैं। अच्छा, मतलब मैं तो परमात्मा करे वो एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं देखता हूँ कि ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल है। देखो आईआईटी के भी हैं, मैं भी आईआईटी दिल्ली का हूँ, आपको पता है। आईआरएस रहे, पैसों के मतलब उस पोजीशन में पैसा था, चाहते तो आइलैंड खरीद लेते। उस व्यक्ति के ऊपर कोई लांछन लगाना पैसों को तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। ये शख्स 24 घंटा सोचता है, 24/7 देश के लिए सोचता है और जनता के लिए सोचता है। मतलब कैसे किसी गरीब का चूल्हा जले, कैसे किसी गरीब का बच्चा आईएएस बन जाए, आईआरएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कैसे किसी गरीब के घर में माता पिता बीमार पड़े तो उसका देखभाल हम कर लें, कैसे हमारी बेटियां जब नौकरी दूर लग जाए तो उसको 5,000 बच जाए। तो ये जो तरीके हैं ना, सिर्फ केजरीवाल सोचते रहते हैं और मैं बड़ा खुश रहता हूँ नेता को देख के। आपकी पार्टी में सबसे अच्छी दोस्ती किससे है? सबसे मजेदार, जैसे जब मन चाहे तो कॉल कर दूं, हाँ भाई। सबसे ही है एक तरह से, सबसे बट ही है। एक तो होगा ना, वो तो सबसे ही खास है। मतलब वैसे तो मैं बॉस के पास चला जाता हूँ। अच्छा, सीधा। अच्छा, अपोनेंट में आपको सबसे बेस्ट नेता कौन लगता है, जिसको आप देख करके एडमायर करते हो कि अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी। अभी जो अटल जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मतलब हम तो वो प्रेरणा स्रोत एक तरह से रहे हैं कईयों के। उनकी जो बोल चाल है, देखो कमी उनमें भी रही होगी, लेकिन जो उनका एक व्यक्तित्व था कि अपोजिशन पसंद करता था उनको, मतलब कांग्रेस उनको भेजे यूएन। मतलब मुझे तो अभी किसी ने कहा कहीं कि सोमनाथ जी आप नेता बहुत अच्छे हो, आप बीजेपी में आ जाओ। तो मैंने कहा सुनिए, अटल जी के साथ यही स्टेटमेंट चलता रहा, कांग्रेस देती रही ताउम्र। अटल जी आप नेता बहुत अच्छे हैं, गलत पार्टी में, आप कांग्रेस में आ जाइए। तो मैंने उनको बोला कि ना अटल जी कांग्रेस में गए, ना सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी छोड़ेगा। तो लोग क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी, अगर बहुत सारे लोग पार्टी एग्जिट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी देखिए पे? मुझे उनके कारणों का पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ इस वक्त जो माहौल है दिल्ली के अंदर, जैसे वो ईडी सीबीआई का जो माहौल है, अब जिनके पास अकूत संपत्ति है, तो भाजपा के लिए सबसे आसान वो शिकार हो सकता है। चाहे वो आनंद जी हों, राजकुमार आनंद हों, चाहे करतार जी हों, चाहे ये कैलाश जी हों, इनसे अकूत संपत्ति है। अकूत संपत्ति अगर रखोगे तो भाजपा का शिकार आसानी से हो सकते हो। अच्छा, अपने सेशन को एंड करते हैं। बस एक आखिरी सवाल ये था, जैसे आपने बताया आप आईआईटी दिल्ली से हैं, हम लोग भी बाहर से आए हैं, दिल्ली में सेटल हुए हैं। आईआईटी के आसपास और जो साउथ दिल्ली के आसपास अगर आप जब फ्लैट जैसे हम लोग बैचलर्स लेने जाए ना, तो रेंट बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। उसको लेकर के क्या करा जा सकता है? देखिए ये तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो रेंट बढ़ेगा। बट फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि इस अब समय तो हमने वो जो यंग वुमेंस हॉस्टल्स जो हैं, यंग मेंस हॉस्टल्स जो हैं, उसे संख्या बनाने पे हम लोग बहुत विचार कर रहे हैं कि भैया ईजी एकोमोडेशन फॉर द पीपल हु कम टू दिल्ली फॉर स्टडीज़, फॉर प्रिपरेशन टू आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, उनके लिए उपलब्ध कराना चाहिए। मेरे यहाँ तो काफ़ी संख्या भरी रहती है। गौतम नगर है, जिया सराय है, मस्जिद मोट है, तूतसराय है, इन सारे जगहों के ऊपर काफ़ी यही संख्या है जो कि स्टूडेंट्स पढ़ने वाले आए हुए हैं। और हम प्रयास करते हैं कि उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, उनके लिए पार्क की व्यवस्था हो जाए, उनके लिए 24/7 सप्लाई हमेशा रहे सब कुछ। तो ये प्रयास करता हूँ कि उनके लिए रहना आसान हो। तो ये थे सोमनाथ भारती जी। हम आपको विश करते हैं कि आने वाला इलेक्शन आपके लिए काफ़ी मंगलमय हो, काफ़ी हेल्दी वेल्दी हो, और फिर से शायद अगर जनता आपको प्यार दे। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपके साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। Z News.